नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नो कांटेक्ट लव सिचुएशंस में हमारे पार्टनर्स की फीलिंग्स एंड एक्शन क्या है हमारे लिए। तो टैरो शफल करेंगे। नो कांटेक्ट में हमारे पार्टनर्स की फीलिंग्स और एक्शंस क्या है हमारे लिए। नो कांटेक्ट में हमारे पार्टनर्स के फीलिंग्स और एक्शंस क्या है हमारे लिए। नो कांटेक्ट में हमारे पार्टनर्स के फीलिंग्स और एक्शंस क्या है हमारे लिए। नो कांटेक्ट में हमारे पार्टनर्स के फीलिंग्स और एक्शंस क्या है हमारे लिए। नो कांटेक्ट में हमारे पार्टनर्स के फीलिंग्स और एक्शंस क्या है हमारे लिए। नो कांटेक्ट में हमारे पार्टनर्स के फीलिंग्स और एक्शंस। हम नीचे की कार्ड्स नहीं लेंगे। नो कांटेक्ट में हमारे पार्टनर्स के फीलिंग्स और एक्शंस क्या है हमारे लिए। नो कांटेक्ट में हमारे पार्टनर्स के फीलिंग्स और एक्शंस क्या है हमारे लिए। नो कांटेक्ट में हमारे पार्टनर्स के फीलिंग्स और एक्शंस क्या है हमारे लिए। नो कांटेक्ट में हमारे पार्टनर्स के फीलिंग्स और एक्शंस क्या है हमारे लिए। तो हम यहाँ से 3 कार्ड लेंगे। 1, 2 और 3। तो पहला कार्ड है हमारे बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की। हमारे पास 3 कार्ड्स हैं। पहला कार्ड्स है 8 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है टेम्परेंस और तीसरा कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड है जो है हमारा 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये दिखाती है कि वो पूरी तरीके से अपने करियर्स पे फोकस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है कि वो आपके बारे में काफी ज्यादा चिंतित हैं और अपने फ्यूचर को लेके इस रिलेशनशिप की फ्यूचर को लेके ज्यादा चिंतित हैं, ज्यादा सोच रहे हैं या उन्हें वापस आने का आपको आपके अंदर कोई उम्मीद है, तो ऐसी एनर्जी दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है आगे चल के हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहली कार्ड की जो एनर्जी है, जो इनिशियल उनकी जो मेंटालिटी है, वो 8 ऑफ पेंटिकल्स की है। वो अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान जिसके पास काफी सारे पेंटिकल्स हैं और काफी सारे ऑप्शंस हैं, ये इंसान हो सकता है कि अपने प्रोफेशंस में काफी ज्यादा घुस चुका हो। अगर ये पहले से एम्प्लॉयड है या किसी तरीके के काम या जॉब या फिर बिजनेस करते हैं, तो वो उनका काम और ज्यादा बढ़ चुका है। वो काम बढ़ जाने के वजह से, उनकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाने के वजह से वो पूरी तरीके से अपने करियर पे ही फोकस्ड नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट उनको इतना ज्यादा समय भी नहीं मिल पा रहा है कि वो आपके लिए सोचे या आपके लिए कोई एक्ट करे। दोस्तों, आप ये सुनकर थोड़े से उदास या निराश हो सकते हो, लेकिन उनका फुल फोकस्ड अपने करियर के ऊपर ज्यादा दिखता हुआ नजर आ रहा है। वो आपको बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हुए या ध्यान देते हुए ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि वो उनका काम में, उनके प्रोफेशंस में उनका वर्कलोड काफी ज्यादा बढ़ चुका है और अपने वर्कलोड को वो अच्छे से बैलेंस करने में वो सक्षम नजर नहीं आ रहे हैं। वो हो सकता है कि अपने काम को लेके इतने ज्यादा फोकस और इतने ज्यादा डेडिकेटेड हो गए हों कि उनकी खुद की पर्सनल लाइफ काफी ज्यादा अनस्टेबल लग रही है। वो बहुत ज्यादा अपने बाकी सारी चीजों को ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये डिमांड करती है कि ये इंसान को थोड़ा सा मल्टीटास्कर होने की जरूरत है, जो कि वो सीख रहे हैं और उसे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ठीक से हैंडल करने की और अच्छे से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहीं से भी ये कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिख रहा है कि वो आपको लेकर बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग या किसी तरीके के रिग्रेट या फ्यूचर में आपके लिए कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। वो अपने काम में, अपनी धुन में व्यस्त हैं। उल्टा वो और ही ज्यादा फोकस्ड और ही ज्यादा उसमें घुस चुके हैं। तो ये उनकी पहली एनर्जी है। टेम्परेंस की एनर्जी ये दिखाती है
दूसरी कार्ड टेम्परेंस की एनर्जी ये दिखाती है कि इंसान काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता जा रहा है अपने लाइफ में। अपने फ्यूचर करियर की ग्रोथ्स और अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद ये इंसान काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और पैशनेट होता जा रहा है। ये बहुत ज्यादा आपके लिए फील करता हो ऐसा दिख नहीं रहा है। वो अपने लाइफ को काफी हद तक एक प्रोग्रेसिव और ऑप्टिमिस्टिक नजरिए से देख रहा है। वो अपनी वर्थ को समझता है, अपने स्टैंडर्ड्स को जानता है, और वो जानता है कि उसे क्या करने की जरूरत है और क्या उसके साथ उसके किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो अगर दोस्तों, अगर आप उनकी वजह से किसी तरीके के स्टक एनर्जी में है या सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए कोई इनिशिएट करने वाला है या उनके कॉल या मैसेजेस का अगर आप इंतजार कर रहे हैं, तो सॉरी दोस्तों, ये होता हुआ दिख नहीं रहा है। ये इंसान अपनी करियर में काफी ज्यादा फोकस्ड है, काफी ज्यादा घुस चुका है, और इनफैक्ट टेम्परेंस की एनर्जी ये दिखाती है कि ये आगे भी इसी चीज को कंटिन्यू करना चाहता है। ये इस एनर्जी को, इस वाइब को काफी हद तक इंजॉय कर रहा है। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ को उन्हें बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है। वो अच्छे से अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मल्टीटास्किंग नज़रिए से अच्छे से वो बैलेंस करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो इस ग्रोथ को देखकर, इस अपॉर्चुनिटी को देखकर काफी ज्यादा पैशनेट है, काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वो ऑप्टिमिस्टिक होके अपनी चीजों को आगे देख रहे हैं और इसी चीजों को वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये दोनों कार्ड की एनर्जी हमें साफ दिखलाती है कि उनकी एनर्जी फ्यूचर में या आपके लिए या करंट में आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं है। वो सिर्फ अपने करियर और अपने प्रोग्रेसिव एटीट्यूड में ही नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं तीसरे कार्ड। तीसरे कार्ड की एनर्जी ये दिखाती है कि बैक ऑफ द माइंड कभी कहीं बार उन्हें, जब वो फ्री टाइम में सोचते हैं या कभी खाली वक्त में अगर अपने लिए कुछ सोचते हैं, तो वो उन्हें रह रह की बात याद आती है कि उनका बिहेवियर और आपके बीच के जो लड़ाई झगड़े थे, वो किस तरीके से उन पर मेंटली उन पे काफी हद तक एक गहरा असर दिखा चुका है। वो आपके बिहेवियर को और आपकी एटीट्यूड को काफी ज्यादा ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं और इस सिचुएशन से आगे निकलना चाह रहे हैं। इनफैक्ट वो ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ की ग्रोथ और सक्सेस से खुद को इतना ज्यादा इंगेज कर लेना चाहते हैं कि आपका प्रति उनका ध्यान जाए ही ना। वो अपने आप को आपसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे गार्ड करने की एक एनर्जी में है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये दिखाती है कि इंसान आपसे दूर जाना चाहता है, आप आपसे एक गार्डेड एनर्जी में है। वो किसी भी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट, किसी भी तरीके का कोई डिबेट या किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट कनेक्शंस कुछ नहीं चाहता आपसे। वो आपके बिहेवियर से, आपकी एटीट्यूड से काफी ज्यादा हर्ट फील कर रहा है। उसकी उसकी मेन इंटेंशंस यही है कि वो आपसे बाउंड्री मेंटेन रखे, आपसे जितना हो सके दूरी बना के रखे। ये इंसान को कई बार मन करता है कि आपको स्टॉक करें, आपकी चीज़ों को, आपके प्रोफाइल्स को खंगालें, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सब जाने, लेकिन लास्ट लास्ट तक वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, ये सोचकर कि आपको, आपकी एनर्जीज को जानना और समझने से वो काफ़ी ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं। तो इसीलिए वो जानबूझकर आपसे डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहते हैं। उन्हें याद आ जाती है कि आपकी बिहेवियर, आपकी एटीट्यूड कैसे थी। दोस्तों, यहाँ हो सकता है कि सारी गलती आपकी ना भी हो, लेकिन ये इंसान को लगता है कि सारी सिचुएशंस की जड़ आपकी थी। आपके बिहेवियर्स और एटीट्यूड की वजह से चीज़ें ज़्यादा बिगड़ी हैं, ना कि उनके वजह से। तो वो इस एनर्जीज में है, वो खुद को गार्डेड और प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, जहाँ पे वो अपने वर्क लाइफ में काफ़ी ज़्यादा घुस चुके हैं, और इतना ज़्यादा घुस चुके हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ और डे टू डे लाइफ को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी ये इस ग्रोथ को एंजॉय कर रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी में है, और वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि इनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, इनकी ग्रोथ हो रही है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड और करियर ओरिएंटेड माइंडेड एनर्जीज में जा चुके हैं। बैक ऑफ द माइंड उनकी
एनर्जीज कभी कई बार होती हैं कि वो आपको स्टॉप करें, आपके तरफ इनिशिएट करें, लेकिन ये यह समझ के रुक जाते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ने से काफी ज्यादा हेडेक और काफी ज्यादा स्ट्रेस आ सकता है। तो वो अपनी एनर्जीज को गार्ड करके रख रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, और साथ ही वे मानते हैं कि आपके साथ इनिशिएट करना एक सही और अच्छा मैच्योर एक्शन नहीं होगा, आपसे खुद को दूर रखना ही उनके लिए बेहतर होगा। तो ये है इन तीनों की आप एनर्जीज दोस्तों। तो यही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में आपके पार्टनर की एनर्जीज। होप यू लाइक इट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।